मंत्री को जेल में डाल दिया गया। सपा के लोग मुंह नहीं खोलते। कौन कह रहा है आजम आजम आजम? ओवैसी कह रहा है। तो तुम अगर ये समझ रहे हो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कि समाजवादी को वोट देने से भाजपा रुक जाएगी, अरे तुम्हारे वोट की अहमियत ही नहीं है। जिस पार्टी में आजम की अहमियत नहीं, जिस पार्टी में नवाब मलिक। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है, नबी ने फरमाया था कि अगर मुसलमान किसी एक सांप से या किसी एक बिल से एक मर्तबा डसा गया है तो वो दोबारा नहीं डसा जाएगा। लेकिन जब हम भारत के मुसलमानों को देखते हैं, जब भारत के लोगों को देखते हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या जो नबी ने कहा था वो झूठ है या फिर ये मुसलमान झूठे हैं। जो भारत के अंदर मुसलमान जी रहे हैं, पिछले 70 सालों से इनके आस्तीन के बने सांप, इनके आस्तीन में पले सांप इनको हमेशा 12 बार डसते जा रहे हैं। कभी इनकी मस्जिदों को तोड़ा जाता है, तो कभी इनकी मदरसों को तोड़ा जाता है, कभी इनको मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कभी इनकी दाढ़ी उखाड़ी जाती है, कभी इनकी टोपी फेंकी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था, मुकेश साहनी इंटरव्यू देते हैं एबीपी न्यूज को, कहते हैं कि आप लोग परेशान ना होइए, जो कि सिर्फ 2% है पूरे भारत के अंदर, पूरे बिहार के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2% हैं। वो कहते हैं कि आप लोग परेशान ना होइए, डिप्टी सीएम हम बनेंगे। मुकेश साहनी ये कहते हुए नजर आते हैं। अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है? बात बन गई है। हाँ, सब है। फिर आपकी कितनी सीटों की डिमांड? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा आप लोग। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इख्तिलाफात में रह गए। वो शिया है, वो सुन्नी है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये बिहार से आया, ये हैदराबाद से आया, बिहारी वर्सेस बाहरी होने लगा है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है इस बात पर कि सोचो मुसलमानों, तुमने तो जो है राजनीति से अपना पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि हमें राजनीति नहीं चाहिए, हम राजनीति में नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर एक मर्तबा तारीख में जाकर के देखिए तो हजरत उमर या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से बैठकर रियासत चला रहे थे, पूरी की पूरी रियासत चलती थी। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते थे बगैर राजनीति के। राजनीति नहीं होती थी। लेकिन जो इस टाइम, इस वक्त, इस हाल में राजनीति का वकार गिर चुका है, वो राजनीति नहीं करते थे, वो इंसाफ की राजनीति करते थे। वो अगर कहते थे कि हमारे बर्रे हुकूमत में, हमारी हुकूमत, हमारे स्टेट में अगर एक बकरी भी प्यास से मर जाए, बगैर पानी के मर जाए, तो कयामत के दिन खुदा हमारा गिरेबान पकड़ लेगा। सोचिए कि राजनीति वहां भी होती थी, राजनेता वहां भी थे, बड़े बड़े मंत्री और जो है बड़े बड़े पद दिए जाते थे लोगों को, जो सहाबी थे, जो हुजूर के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कभी उनको यमन का हुक्मरान बना के भेजा जाता था, कभी गवर्नर बना के भेजा जाता था, कभी क्या बना के भेजा जाता था, हुजूर खुद भेजते थे। वो भी तो एक तरह की हुकूमत थी, वो भी तो एक तरह की राजनीति थी। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया? तुम राजनीति से दूर क्यों हुए? सोचो कि सरदार कौम है सिर्फ पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सिर्फ 2% की आबादी सरदार रखते हैं। सिर्फ 2% की आबादी वाला एक स्टेट है। अगर आपने आज तक एक ऐसा वाकया सुना हो कि किसी पंजाबी की मॉब लिंचिंग हो गई, किसी पंजाबी की दाढ़ी उखाड़ ली गई, किसी पंजाबी की सर से पगड़ी उखाड़ ली गई, कभी आपने सुना है? क्यों नहीं सुना? इस वजह से नहीं सुना कि पंजाबी आज संसद भवन में भी हैं, पंजाबी आज बॉलीवुड में भी हैं, पंजाबी आज हर एक वर्ग में, हर एक चीजों में, जो भी चीजें हैं भारत के अंदर, उन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हर एक चीज में आप कहीं भी जाइए, कहीं भी देख लीजिए, सारी चीजों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी क़यादत बनाई। उनका खुद का पंजाबी सीएम है, उनका खुद का जो है पीएम मिनिस्टर, जो भी
कुछ दिन पहले मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने ही थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी तो एक पंजाबी थे। लेकिन मुसलमानों ने अपनी वकार, अपने इज्जत को ऐसा गिराया, वो राजनीति से पल्ला झाड़ कर अपने आप को सोच रहे थे हम सेकुलर रहेंगे, सेकुलर रहेंगे, सेकुलर रहेंगे। आज दौर ऐसा आ गया है कि उनको दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों को। मैं आज किसी राजनीति मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज किसी पार्टी की बुराई करने या भलाई करने के लिए नहीं आया हूं, या किसी राजनीतिक दल को मैं बुरा भला कहने के लिए नहीं आया हूं। मैं आज ये कहने के लिए आया हूं कि मुसलमानों, तुमको ये पहचानना होगा, बिहार के मुसलमानों, तुम्हें फिर से एक मर्तबा मौका मिला है, तुम्हें फिर से एक मर्तबा लोगों ने, अल्लाह ताला ने फिर से एक मर्तबा मौका दिया है कि तुम अपनी आजमाइश को, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब उतरो, तुम अपनी क़यादत को बना लो, तुम अपने लोगों के लिए अच्छी, तुम अपने आल औलाद के लिए एक अच्छी जिंदगी बना के जाओ, एक अच्छी जिंदगी सवार करके जाओ। तुम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक नया दौर, एक नया माहौल क्रिएट करके जाओ। ये ना हो कि आने वाले टाइम पर फिर से वही हो जाए। आजम खान साहब हमेशा कहते हैं कि बिहार के पूरे भारत का बादशाह कोई मुसलमान नहीं बन सकता है। वो हमेशा से यही कहते, मैं भी यही मानता हूं, क्योंकि भारत में मुसलमानों की आबादी कम है, वो कभी भी भारत का बादशाह नहीं बन सकता। लेकिन उसके बगैर कोई बादशाह भी नहीं बन सकता है, उसके बगैर भी कोई बादशाह नहीं बन सकता है। अगर ये सोच लेना मुसलमानों, अगर तुम्हारे बगैर कोई बादशाह बन गया है तो जो हालात अभी के हैं उससे बदतर हालात हो जाएंगे तुम्हारे भी। तो फिर भी नरेंद्र मोदी के अंदर पता नहीं क्या है, कैसा है, वो बहुत ठीक हैं, बहुत ही ठीक हैं, बहुत ही ठीक हैं। उनके नीचे जो काम करने वाले हैं, उनके बयान सुनते हो, नीचे काम करते हैं उनको सुनते हो, वो किस तरह के शब्द का, किस तरह के लहजे का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने आसाम के मुख्यमंत्री का बयान नहीं सुना था कि हम जितने भी मदरसे हैं उनको तोड़वा देंगे? या उन्होंने ऐसा किया नहीं किया, जितने भी मुसलमान थे, जिनकी झुग्गी झोपड़ियां थी, उनको सबको तोड़ करके बांग्लादेशी बता करके उनको भगा दिया गया, उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। क्या आपने नहीं देखा? मैं किसी की बड़ाई करने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये कह रहा हूं कि फिर भी जो है नरेंद्र मोदी ठीक है कि कम से कम वो खुले मंच से तुम्हें गाली तो नहीं देते हैं। और सारे हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे मंत्री हैं जो खुले मंच से गाली देते हैं मुसलमानों को। अब भी नहीं संभले, अब भी नहीं अपने आप को सुधारे, अब भी नहीं अपनी क़यादत बनाए, तो फिर आने वाला टाइम बहुत बेकार होने वाला है, बहुत ही खराब होने वाला है। हो सकता है शायद कि मुसलमान राजनीति से बाहर हो जाए, राजनीति से, वोटर लिस्ट से, तमाम सारी चीज़ों से बाहर कर दिया जाए, और फिर आने वाला टाइम देखते ही हो क्या हालात हैं। सरकार बदली, हुकूमत से मुसलमान गायब हुए, फिर उसके बाद जो है, चलिए मैं इन्हीं सब बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करके शेयर करेंगे और अपने दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला देंगे। धन्यवाद।